नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हमारे बीच मंजीत जी भाजपा नेता और केशव रामलीला कमेटी के मुख्य स्तंभ हमारे बीच में है। आज हम जानते हैं नव केशव रामलीला कमेटी के बारे में। तो आपका पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत इस चैनल में। धन्यवाद। आपको ये नव केशव रामलीला कमेटी का संचालन करते हैं जी। और अभी आज भूमि पूजन कार्यक्रम भी है जी। तो थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएं। पहले तो मैं नजरे दिल्ली मीडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस रामलीला कमेटी के भूमि पूजन समारोह ध्वजारोहण समारोह को कवर करने के लिए आए। श्री नवकेशव रामलीला कमेटी बैंक विहार चौक दीपाली पर नॉर्थ दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला है। अगर मैं बात करूं भौगोलिक दृष्टि से तो जितना क्षेत्रफल हमारी रामलीला कमेटी को प्राप्त होता है, नॉर्थ दिल्ली में किसी भी कमेटी को इतना बड़ा क्षेत्र प्राप्त नहीं है, जिसमें हम वातानुकूलित फूड कोर्ट बनाते हैं। बहुत बड़ा 10 बाई 100 बाई 200 का बड़ा मंच बनता है। रामलीला का मंचन के बीच में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए जो समाज के सम्मानित आगंतुक आते हैं उनके लिए अलग से मंच बनता है। तो निर्बाध तरीके से रामलीला चलती रहे, इस पे हमारा विशेष ध्यान रहता है। अच्छा, जैसे आज देखा है तो अभी अगर पीतमपुरा की बात करें तो कम से कम 8 से 10 रामलीला यहाँ पे होती है, तो उसमें एक स्ट्रगल कितना आप महसूस करते हैं कि अपनी रामलीला थोड़ी सी लोगों तक पहुंचे और लोग इसमें ज्यादा है? नहीं, उसका तरीका यह है कि पीतमपुरा की पावन धरती पर तो रामलीलाओं का एक तरह से गढ़ है। हर 2 कदम पे रामलीला है, पर इतनी बड़ी रामलीला कम है। और जहां तक प्रचार की बात है तो ये भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है। जहां भगवान राम की ध्वज रहती है तो ऑटोमेटिकली वो माहौल, वो वातावरण दिल्ली का ऐसा होता है कि लोग राम भक्त अपने आप आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब हमारा दशहरा होता है जिस दिन, लगभग 40 से 50 हजार लोग हमारे दशहरे को मंचन को देखने आते हैं। काफी बड़ा पब्लिक, बहुत बड़ा। तो कितना पुराना हमारा ये मंचन चल रहा है? ये हमारा 7वां मंचन है और मुझे लगता है भगवान राम के आशीर्वाद बना रहेगा और ये निर्विरोध और निर्बाध तरीके से चलता रहेगा। इस क्षेत्र में इतनी रामलीला होती है, मैं बहुत सी रामलीला में गए हम, तो बहुत जगह पे क्या होता है कि रामलीला कम और वो एडवर्टाइजमेंट टाइप की चीजें ज्यादा होती रहती है। तो क्या आप भी इस बार ऐसा कुछ रखा है या मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि हमारे 2 मंच बनते हैं। रामलीला का मंचन जहाँ होता है वो बिल्कुल कंटिन्यू होता है, विदाउट एनी ब्रेक। और समाज के जो सम्मानित प्रबुद्ध लोग जो आते हैं उनके लिए स्वागत का कार्यक्रम अलग मंच पे होता है। और जो हमारा कमेटी का कार्यालय बनता है वो भी फुल एसी होता है, उसमें स्क्रीन लगी होती है, वहां पे अलग से सम्मानित करने का वो रहता है। इसलिए हमारी रामलीला फेमस और प्रसिद्ध भी इसलिए है कि लोग पूरी रामलीला का आनंद लेते हैं। इस बार क्या नया करने वाले हैं रामलीला के? हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे हमारे आपकी बात जो लंकेश बने हैं, वो जैसे आपने जो नाटक खूब देखा होगा आशुतोष राणा जी का हे राम, उसके जो आशुतोष राणा के जो शिष्य हैं वो खुद यहाँ पे रावण की भूमिका में आपको नजर आएंगे। तो जैसे भी हम देख रहे थे कुछ कलाकार अभी अपना मंचन का अभिनय कर रहे थे, तो सारे सरकारी कर्मचारी हैं या तो ये सब आप ये कैसे जुड़े? मतलब यही हमारी रामलीला की एक यूएसपी है कि जो कलाकार हैं वो अपना काम करते हैं और यहाँ पे केवल अपने जुनून को जिंदा रखने के लिए, और राम भक्त हैं इसलिए आते हैं। और आपको हैरानी होगी, जो हमारे हनुमान बनते हैं वो एथलीट है और पूरे 10 दिन जब तक रामलीला का मंचन होता है व्रत करते हैं। तो ये जो भाव है, ये भाव अपने आप में उनकी कला को अंदर से बाहर लेके आता है। अच्छा, जैसे अभी कलाकारों को हम देख रहे थे तो काफी सब जेनजीज के एज के हैं, कोई बहुत बड़ी उम्र के नहीं है। और अभी फिलहाल जेनजीज का प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या आपको डिफरेंस लगा? मतलब क्या ये नहीं, क्या है कि जो जैन जी है, ऐसा नहीं है कि सभी जैन जी जैसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान, रील के दौरान कुछ रील में हमने देखा जो उनकी भाषा थी, जो उनका व्यवहार था, हाँ, वो पूरी जैन जी को प्रतिनिधि नहीं करते हैं।
जैन जी ऐसे भी हैं जो बकायदा जो हमारे भक्ति क्लब चलते हैं, आपने दिल्ली में देखा होगा, जो उनमें संख्या आती है टोटली अंडर 20 लड़के लड़के आते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैन जी भी अपने सनातन की परंपरा को आगे ले जाने में अपना रोल पूरा अदा कर रहे हैं। आजकल भजन जैमिंग बहुत हो रहा है। हाँ, भजन जैमिंग है, भजन क्लब है, ये भी उसी तरह का एक पार्ट है। इसलिए रामलीला जो दिल्ली की सनातन परंपरा है, इसको हम आधुनिकता के साथ कर रहे हैं, जिससे जैन जी भी कनेक्ट हो। तो इस बार भी अपने मंच पे कुछ है ऐसा भजन जैमिंग का प्रोग्राम हम करते हाँ, रहेगा ना। और पिछली बार अजय याग्निक जी के सुंदरकांड पाठ से हमने शुरू किया, तो अब भी हम ऐसा करने जा रहे हैं। भजन जैमिंग का हाँ प्रोग्राम? जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नजरे दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद।